नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद पहली बार मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करे जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करे। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करे। झारखंड में बेहतर विधि व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। माफिया व पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे ताकि उनमें भय हो। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाए। उन्होंने अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं झारखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की समीक्षा करेगी। रांची के मोहराबादी स्थित संगम गार्डन में 12 जून को समीक्षा बैठक होगी। इसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत प्रदेश के मंत्री, विधायक समेत अन्य उपस्थित रहेंगे। इसमें पार्टी के पदाधिकारी जीत हार की समीक्षा करेंगे। पिछले दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली है। झारखंड में 7 सीटों पर कांग्रेस और अन्य सीटों पर गठबंधन दलों के उम्मीदवार थे। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर झामुमो को जीत मिली है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में इससे भी बेहतर परिणाम की आशा थी, लेकिन उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया। झारखंड में इसी वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में हुई हार जीत की पूरी समीक्षा जरूरी है। इसकी समीक्षा के लिए 12 जून को मोहराबादी के संगम गार्डन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक सुबह 11:30 बजे से बुलाई गई है। लोकसभा का चुनाव अब खत्म हो चुका है और 2019 में हमें इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीट मिली थी। इस चुनाव में हमें 5 सीट मिली है, लेकिन आशारूप हमें और भी सीट मिल सकती थी। जहां भी हमें कमियां आई है उस कमियों को दूर करने के लिए आगामी 12 तारीख को संगम गार्डन में, मोराबादी में, रांची में आपका झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कमेटी की बैठक रखी गई है। उसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रहेंगे और सभी कमेटी के सदस्य रहेंगे। और चूंकि आने वाला 5 महीने के बाद हमारे झारखंड में विधानसभा की चुनाव भी होने वाली है, इसी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे कि हमें और कहाँ हम कौन से प्रखंड, कौन से बूथ, कौन से विधानसभा में हमें आशारूप वोट नहीं मिले हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। और संगठन के प्रति कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और जोश इस लोकसभा चुनाव मिला, उस उत्साह और जोश को बरकरार रखने के लिए और कैसे हम लोग को मिलजुल के काम करना है ताकि विधानसभा में हम लोग विजय हासिल कर सके, उसको लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। बैठक में उन सारी बातों को चिन्हित किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को बातें रखी जाएगी जहां पर हमें संगठन को और मजबूत करना है। उन सारे नेताओं और प्रखंड के, जिला के सारे लोगों से बातचीत होगी। बातचीत होने के बाद हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। वहीं आचार संहिता खत्म होते ही झारखंड सरकार की ओर से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लगभग 28 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। उक्त जानकारी मुसाबने से जेएमएम कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने दी। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद भी लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटें लाकर अच्छा प्रदर्शन किया है। संगठन के पास 3 राज्यसभा सांसद व 3 नवनिर्वाचित सांसद है। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। आचार संहिता खत्म होने के बाद झारखंड सरकार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र को लगभग 28 करोड़ से बनने वाले कई योजनाओं की सौगात देने जा रही है। इसमें विभिन्न विभागों से बनने वाली पथ का सुदृढ़ीकरण,
तथा पुल का निर्माण जैसी 15 योजनाएं शामिल है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मुसाबनी, घोड़ाबांधा एवं घाटशिला प्रखंड में इनका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की सोच है कि गांव के हर एक टोला में विकास की किरण पहुंचे और क्षेत्र का विकास हो। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, सचिव सोमाय सोरेन आदि उपस्थित थे। जिसके तहत अब देखिए कि आज आचार संहिता समाप्त होने के मात्र 2 दिन के बाद ही आज हम खासकर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की हम बात कहेंगे, हमको टोटल यहाँ पर 27,88,75,400 रुपया का योजना एक ही दिन में टेंडर हुआ, जिस पर सारी चीज़ों का मैं अनुशंसा किया था। पूरा विधानसभा में कहाँ का काम करना था और सारी चीज़ हूबहू हमारी सरकार ने उसको स्वीकृति देते हुए टेंडर प्रक्रिया में ला दिया। कितनी राशि 88,80,000, जो आपको मालूम कि कान्हू मुंडा का गांव हम विजिट करने गए थे, उस समय उस गांव के लोग पुलिया पर हमको डिमांड किया था, ये पुलिया बनना चाहिए, पुलिया नहीं होने के कारण रोड नहीं बन रहा है। अब रोड भी हम कर दिया, पुलिया भी हम स्वीकृति कर दिए। माने आज जो एक बात आता था कभी एक समय कि यहाँ विकास नहीं होने के कारण उग्रवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद हो रहा है, लेकिन आज जो उग्रवाद में सम्मिलित थे उसके घर तक हमारी सरकार ने विकास की रोशनी पहुंचाई। घर तक मतलब उसका कान्हू मुंडा का बगल में एक तो चेक डैम बना दिए, एक तो तालाब बना दिए, फिर वहाँ पुल भी बन रहा है, रोड भी बन रहा है। तो आज एक एक गांव तक ये हमारी झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार और चंपाई सोरेन की सरकार में हम लोग घर घर में सरकार की योजना को लाभ दिलाने का काम किए। इधर भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन परिषद की जमशेदपुर इकाई ने शहर में होने वाले गोकशी के मामलों पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले को लेकर मंगलवार को परिषद ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा और इस दिशा में उचित कार्रवाई की मांग की। परिषद के महानगर गोरक्षा प्रमुख अनिरुद्ध गिरी के नेतृत्व में परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस में प्रदर्शन किया और विरोध जताया। ज्ञापन के जरिए गौ तस्करी और गोकशी पर रोक लगाने की मांग उपायुक्त से की गई है। गोरक्षा प्रमुख ने बताया कि बकरीद को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से गौ तस्करी हो रही है। जमशेदपुर के जुगसलाई, मानगो के आजाद नगर, टेलको के बारी नगर और पोटका के हल्दी पोखर में गोकशी की जा रही है। इस पर रोक लगाना बेहद ही जरूरी है। गौ हत्या हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ हत्या हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या को बंद करो, बंद करो। बंद देने का उद्देश्य ये है कि उड़ीसा और बंगाल जो हमारे जिला से लगती हुई सीमा है, बड़े पैमाने पर हत्या के उद्देश्य से गोवंश की तस्करी हो रही है। उड़ीसा के सीमा से प्रवेश करते हैं और विभिन्न थाना क्षेत्र होते हुए बंगाल प्रवेश करवाए जाते हैं। और दूसरा ये है कि जमशेदपुर सहित जिला के विभिन्न मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गोकशी का काम हो रहा है। जैसे हल्दी पोखर, टेलको का बारी नगर, जुगसलाई के मुस्लिम बस्ती, आज़ाद नगर और मानगो के कई मुस्लिम बस्तियों में गोकशी का काम हो रहा है। हमारी मांग है कि जो बकरीद पर्व 17 जून को बकरीद पर्व है, इस दौरान जो गोवंश को जमा किया गया है उसको तत्काल मुक्त कराया जाए। इसी के निमित्त आज हम डीसी को, उपायुक्त महोदय को, वरीय आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक और सिटी एसपी तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। राजधानी रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटा और एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन काफी उत्साहपूर्वक वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव और अनिता यादव ने लालू प्रसाद यादव को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये मौका सिर्फ राजद के लिए ही नहीं बल्कि देश के तमाम गरीब, वंचित, असहाय और पिछड़े वर्ग के लिए खुशी का मौका है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का आंदोलन अभी आगे भी जारी रखने की जरूरत है। इस आंदोलन के प्रेरणा लालू प्रसाद यादव का साथ आगे भी देशवासियों को मिलता रहेगा। लालू जी का जन्मदिन है और ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए नहीं, पूरे इंडिया के जितने भी गरीब हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आज गरीबों के मसीहा का जन्मदिन, तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि उनका साथ, उनका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे और उनके दिखाए मार्गदर्शन पे हम लोग चले और जो उनका उद्देश्य था सामाजिक न्याय का, वो भी अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं, तो उसको हम लोग जन जन तक ले जाएं और उस दिशा में हम काम करें। और राष्ट्रीय जनता दल सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता हमारे नायक का जन्मदिन है, 77वां जन्मदिन है। सामाजिक न्याय के क्रांति नायक जो कि गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जितने वंचित समाज के आज आवाज़ देने का काम किया, देश में पहचान देने का काम किया, उनके मौलिक हक और अधिकारों के लिए अनंत जो है कि उन्होंने संघर्ष किया। आज उनका जन्मदिन है। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम उनको तहे दिल से, सहृदय से बधाई देते हैं। और वहीं दूसरी ओर आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में मंगलवार को लालू विचार केंद्र की ओर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह लालू विचार केंद्र के संयोजक पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में 77 पाउंड का केक काटा गया। केक काटने से पूर्व पुरेंद्र नारायण सिंह ने लालू प्रसाद यादव की तस्वीर पर तिलक लगाया और उनकी आरती उतारकर पूजा अर्चना की। लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ताओं ने केक कटिंग के उपरांत लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ताओं ने पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को अपनाने और जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पुरेंद्र ने कहा कि लालू विचार केंद्र के द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना कराने एवं आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियों तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आबादी के आधार पर SC, ST, OBC को विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में आरक्षण को लेकर भी आंदोलन होगा। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 77वां जन्मदिन के अवसर पर 77 पाउंड का केक काटकर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और उनकी लंबी उम्र के लिए दीर्घायु होने की कामना के साथ साथ तमाम लालू समर्थकों ने इस बात का संकल्प लिया कि लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को जन जन तक और गरीबों के चौखट तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ लालू विचार केंद्र के साथियों ने इस बात का भी ऐलान किया है कि हम लोग पूरे देश में जातीय जनगणना को लागू करने के लिए को लेकर लालू विचार केंद्र अपना आंदोलन तेज करेगा। जमशेदपुर सहित झारखंड भर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करने वाली उत्थान संस्था के द्वारा एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी आगामी दिनों में ट्रांसजेंडर समुदाय के हक और अधिकारों के लिए कार्य करेगी। बता दें कि इस कमेटी में धनबाद, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर समेत राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि शामिल है। संस्था के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि नालसा के जजमेंट में जिसमें तीसरे लिंग को मान्यता दी गई थी, उस जजमेंट को आए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वेलफेयर बोर्ड का गठन नहीं किया गया। इस कारण अभी भी तमाम ट्रांसजेंडर को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरह से पुरुष व महिलाओं को स्थान दिया गया है, ठीक उसी तरह से तीसरे लिंग को भी स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज की शुरू से परंपरा रही है कि वो बधाई एवं नेक लेकर
कमाते खाते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। अब किन्नरों को भी शिक्षा एवं हुनर देकर उन्हें अलग अलग सेक्टरों में नौकरी प्रदान करने की आवश्यकता है। इस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इन तमाम समस्याओं को उठाया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनका अधिकार पूर्णतः मिल सके। झारखंड लेवल में एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर रहे हैं, जिसमें हमें सहयोग अलायंस इंडिया साहस प्रोजेक्ट ने किया है। एडवाइजरी बोर्ड बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आज आप देखेंगे कि नालसा जजमेंट को 10 साल हो गए, लेकिन झारखंड में अभी तक वेलफेयर बोर्ड नहीं बन पाया। वेलफेयर बोर्ड के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई। अगर आप देखेंगे कि आज के दौर पे जैसे कोविड आया था, कोविड से सिचुएशन बार बार आ सकती है, लेकिन अस्पतालों में तैयारियां आज भी हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हमारे लोग अगर मान लीजिए बीमार होंगे तो वो कौन सी शाखा में जाएंगे, महिलाओं या पुरुषों में। मैं बार बार लोगों से ये अपील करती हूँ, स्वास्थ्य वाले जो लोग उनसे कहती हूँ कि हमारे लिए अलग से बेड की सुविधा हो, ताकि ट्रांसजेंडर जाए तो आराम से वहाँ अपने आप को एडमिट करा सके। स्कूलों में हमारे अलग से सुविधाएँ नहीं हैं। आप देखेंगे अलग से शेल्टर होम नहीं है। क्या होता है, कई बार घर से हम जब निकाले जाते हैं तो हमें महिलाओं या पुरुषों के शेल्टर में रख दिया जाता है। क्या मैं महिला हूँ या महिला होती तो महिला के अधिकार लेती, पुरुष को, लेकिन मैं महिला या पुरुष नहीं, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो मुझे ट्रांसजेंडर जैसे ही देखा जाए और सुविधाएं वैसे ही हमें दी जाए। इसलिए आज हम वेलफेयर बोर्ड का निर्माण करें, जिसमें धनबाद, चाईबासा, सरायकेला, रांची, रामगढ़ और विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जमशेदपुर में इन दिनों गर्मी चरम सीमा पर है। तापमान में हो रही लगातार वृद्धि से शहर के लोग काफी त्रस्त है। शहर का तापमान वैसे तो तकरीबन 43 डिग्री है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को 48 डिग्री तापमान का अनुभव हो रहा है। हालांकि जल्द ही प्री मानसून की बारिश होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुई है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। दोपहर को ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। सड़कें सुनसान हो जा रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके रहते हैं। भीषण गर्मी व तेज धूप के साथ साथ लू भी चल रही है, जो बहुत ही घातक साबित हो सकती है। लू खास तौर पर बच्चों व बुजुर्गों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। बच्चों व बुजुर्गों पर ही इसका सबसे ज्यादा और जल्दी असर होता है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए शीतल पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर जगह जगह दुकान व स्टॉल कर नींबू पानी, लस्सी, सत्तू आदि स्टॉलों पर इन दिनों भीड़ जुट रही है। तेज धूप होने के कारण हवा भी गर्मी का एहसास दिला रही है। उमस भरी गर्मी में प्रखंड क्षेत्र के लोग परेशान हैं। बहुत कड़ाके का गर्मी पड़ रहा है। जैसा देख सकते हैं धूप इतना तेज हो रहा है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बीच बीच में बारिश हो जाने से थोड़ी राहत हो रही थी, लेकिन अभी धूप इतनी तेज़ हो रही है कि दोपहर होते होते तक स्थिति बहुत भयावह हो जाता है। सुबह 7 से 8 बजे के बाद भी सुबह के समय में इतना तेज़ धूप होता है कि लगता है जैसे दोपहर का एहसास होता है। और शाम बहुत देर तक 5 बजे 6 बजे शाम तक धूप का तेज़ी बहुत तेज़ रहता है। इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, खास करके निम्न वर्ग के लोगों के लिए जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, उन लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। लोगों को लू लगने का शिकायत बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय में। मेरा सलाह यही है कि लोगों को थोड़ा तरल पदार्थ समय समय पर लेते रहना चाहिए, ताकि शरीर में निर्जलीकरण की समस्या नहीं हो। और मानसून केरल जैसे इस बार पहले आ गया है, तो उम्मीद करते हैं कि जमशेदपुर में भी मानसून थोड़ा पहले आए। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित SCL सूरदा माइंस के समक्ष मजदूरों का चल रहा धरना मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रहा। ये सभी झारखंड खान मजदूर यूनियन के बैनर तले सूरदा माइंस में पूर्व से कार्यरत सभी 620 ठेका मजदूरों को नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। झारखंड खान मजदूर यूनियन द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मुसाबनी स्थित सूरदा माइंस में पूर्व से कार्य करते आ रहे सभी ठेका मजदूरों को नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए अब तक कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि सोमवार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के DGM माइंस DK श्रीवास्तव अनौपचारिक रूप से धरना स्थल पर पहुंचे थे और धरना दे रहे मजदूरों से मुलाकात की थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि
आप सब मजदूरों की मांगों पर विचार किया जा सकता है। साथ ही सभी स्थितियों से मुख्यालय को अवगत कराया गया है। इस मामले पर वरीय अधिकारियों से बात हो रही है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस मामले को लेकर औपचारिक बातचीत होगी और मामले का निदान निकाला जाएगा। वहीं इस बीच 5वें दिन भी सूरदा माइंस में किसी प्रकार के आवश्यक कार्य नहीं हो सके। मजदूरों का कहना है कि ये अनिश्चितकालीन धरना तभी समाप्त होगा जब सभी मजदूरों को रोटेशन की जगह 26 दिन का नियमित रोजगार मिलेगा। ठेकेदार पर्दा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदार पर्दा बंद करो, बंद करो, लेबर सप्लाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेबर सप्लाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काट मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काट मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैनेजमेंट होशियार, होशियार, होशियार। सेल मैनेजमेंट होशियार, होशियार। यहाँ कॉपर माइंस बोलते बोलते सब बंद होते जा रहा है। हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग सूरदा माइंस में वर्तमान में कार्यरत है और इस सूरदा माइंस में HCL ICC ग्लोबलाइज टेंडर के जरिए MMPL को दिया था। अचानक सरकारी कागज का कमी का चलते MMPL ठेकेदार बैक हो गया है। उस पर फिर HCL ICC ने एक लेबर सप्लाई का जो निकाला है टेंडर, उसमें गर्ग इंजीनियर को मिला है। लेकिन जब लेबर सप्लाई का निकाला है तो हम लोग चाह रहा है कि हम लोग को कम से कम 26 ड्यूटी मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग काम का बाइकआउट करके बैठा है। बस यही चीज बोलना। कुर्सी मांझी पिंडा के बैनर तले CNT एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ सरजामदास संयुक्त ग्राम सभा ने मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत 25 मांझी बाबा मंगलवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और CO व BDO को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को रखा। इस मौके पर राजदोहा ग्राम के मांझी बाबा युवराज टुडू ने कहा कि कुदरा, काली माटी और सरजामदा में खुलेआम CNT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। इन जगहों पर पारंपरिक ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का धड़ल्ले से हस्तांतरण किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार इन जगहों पर सरकारी जमीन आदिवासी समाज के लोगों को अलॉट किया जाना चाहिए। बावजूद इसके नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन क्षेत्रों में आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को अलॉट किया जा रहा है। इसका पुरसी मांझी पिंडा के बैनर तले सभी मांझी बाबाओं ने जोरदार विरोध किया और सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी समाज का संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना जा रहा है। क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी जमीन को तरह तरह के प्रलोभन देकर गैर आदिवासियों ने ले रखा है। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अब भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। सरजमदा गदरा के 25 मांझी बाबा यानी कि पुरुषी पीढ़ा की तरफ से हम लोग आए हैं। समाज के हेड जो मांझी बाबा वो हम लोग आए हैं CO और BDO दोनों के यहाँ। CO साहब से हम लोग बात यही करना है कि देखा जाता है कि बहुत सारे अवैध तरीके से जमीन का हस्तांतरण होता है। सरकारी जमीन जो कि सिर्फ आदिवासियों को अलॉटमेंट होना चाहिए वो भी किसी गैर आदिवासी को आदिवासी के नाम से अलॉटमेंट हो जाता है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए CO साहब को रिक्वेस्ट किया हम लोग की ज्ञापन भी सौंपे हैं कि इस तरह का जो भी कार्यवाही होता है उस पर रोक लगाया जाए और संविधान के तहत जो प्रावधान दिया गया है उसकी रक्षा करें। तो अभी आप लोग कितने लोग यहाँ पर आए थे? कितने 25 मांझी बाबा लोग आए हैं हम लोग। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम देखा जाएगा। देखिए संवैधानिक अधिकार हम लोगों का है, उसके न्यायालय खुला है। आप लोग के इलाके में ऐसा जमीन है जो दूसरे को हस्तांतरण किया गया है? बहुत है। हमारे इलाके में बहुत सारा ऐसा जमीन है जो दूसरे को हस्तांतरित किया गया। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बताए जो गैर आदिवासी लेते हैं या आदिवासी का जमीन जो CNT एक्ट के विरुद्ध में है, संविधान के विरुद्ध में है, ऐसा भी बहुत सारा हुआ है जो आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी आदमी ने लिया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा प्रखंड स्थित गोलासाई गांव में ट्रैक्टर के धक्के से 60 वर्षीय वृद्ध महिला शुरू गुंदवा की मौत हो गई। इस मामले में मृतका के पुत्र ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक सोनवा प्रखंड के गोलासाई गांव निवासी 60 वर्षीय शुरू गुंदवा घर के बाहर खड़ी थी, जबकि एक ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर घर के बाहर खड़ी शुरू गुंदवा को धक्का मार दिया, जिससे वृद्धा जमीन पर गिर गई और ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ गया। इस घटना में शुरू गुंदवा गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। वृद्धा के पुत्र
मनरोशन गुंदवा ने बताया कि अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से मां की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना सोनवा पुलिस को दे दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत केड़ो गांव में मंगलवार को आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ा 13 वर्षीय किशोर जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में उसके दाहिने कंधे में बांस का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया। उसे परिजनों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय विक्रम हेम्ब्रम अपने अन्य दोस्तों के साथ अपने घर के पास ही आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। तभी अचानक वह अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से सीधे जमीन पर आ गिरा। पेड़ के नीचे बांस का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था, जो विक्रम के दाएं कंधे को चीरते हुए आर पार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गंभीर रूप से घायल विक्रम को उसके परिजन आनन फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने किशोर को रांची रिम्स रेफर कर दिया। परिजनों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रम को टाटा मेन अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हुई थी यहाँ पे? हाँ सर, सुबह करीब 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे वो अकेला चल गया था। घर के बगल में एक आम का पेड़ था, उसमें चढ़ गया था। चढ़ने के बाद अकेला कुछ पका आम मिला, उसी समय डाले में पकड़ा हुआ था। किसी तरह से उसका हाथ छूट गया तो नीचे गिर गया। और नीचे में जो हम लोग को बाउंड्री बोलता है, खूटा गड़ा रखा हुआ था। अपना जमीन का घेराव जो होता है जी, वही खूटा गड़ा था, उसी में हाथ उसका गिर गया तो दोनों आर पार हो गया। कहाँ पे लगा सोचो? उसका कंधा पे, कंधा से आर पार हो गया। कंधा से आर। नीचे जो क्या बांस का खूटा में बांस का खूटा था वो? बांस का खूटा। बच्चे की उम्र क्या है? उसका है 15 साल। नाम क्या है? संजू। कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत तुया गांव में एक पिता ने अपने ही पुत्र को सीने में तीर मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पिता पुत्र के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद पिता ने पुत्र पर ही हमला कर दिया, जिससे पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आनन फानन में घायल को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मेरी जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत तुया गांव निवासी घुसा जामुदा और उसके पुत्र कान्हू जामुदा के बीच मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर झड़प हो गई। इसके बाद गुस्से में आकर पिता ने पुत्र के सीने पर तीर चला दिया, जिससे पुत्र कान्हू जामुदा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती है। चिकित्सकों ने बताया कि तीर निकल गया है, अभी कान्हू खतरे से बाहर है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस अनुमंडल अस्पताल पहुंची और घायल से पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर स्थित दिंदली बस्ती में मंगलवार को चड़क पूजा की धूम रही। इसमें भक्तों ने भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन किया। 2 दिवसीय चड़क पूजा के मौके पर मंगलवार को रोजनी फोड़ा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने अपनी शरीर पर रोजनी फोड़ा करा। दिंदली शिव पूजा कमेटी के नेतृत्व में चड़क पूजा को लेकर बस्ती में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और बस्ती के सभी रास्ते शिव मंदिर की ओर मुड़ गए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि बस्ती के सभी रास्ते में आम लोगों की चहलकदमी दिखाई पड़ रही थी। कोई पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर की ओर बढ़ा जा रहा था, तो कोई मन्नत पूरी होने के बाद बलि चढ़ाने के इरादे से उस ओर बढ़े जा रहे थे। इस दौरान रोजनी फोड़ा कराने वालों की टोली अपने अलग अंदाज एवं धुन में नाचते गाते हुए गंतव्य के लिए बढ़ी जा रही थी। स्थानीय निवासियों के अनुसार प्राचीन समय से चली आ रही चड़क पूजा के दौरान लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं और फिर मन्नत पूरी होने की खुशी में भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वहां बलि चढ़ाते हैं। मंगलवार को भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुल 50 लोगों ने बलि चढ़ाई। गौरतलब है कि यहाँ वर्ष 1818 से प्रतिवर्ष पारंपरिक तरीके से चड़क पूजा समारोह आहूत किया जाता है तथा इस वर्ष पूजा का 206वां वर्ष है। ये हमारे पूर्वज लोग आज जिस समय, आज तो हमारे यहाँ पे आदित्यपुर एरिया में फसल का नहीं हम लोग खेती करते, जिस समय फसल का खेती होता था उस समय गर्मी और पानी के लिए शंकर जी का पूजा किया जाता था, जिसके कारण यहाँ वर्षा होती थी और ऐसा वर्षा होती थी कि गर्मी पार हो जाता था। और इसीलिए पूर्वजों का याद करके
हम लोग अपना संस्कृति को बचाने के लिए, अपना धर्म को बचाने के लिए, अपना पूर्वजों की संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग शंकर जी का यहाँ पूजा करते हैं। और आज मंगलवार है, आज पूजा का समापन होगा और आज शाम को यहाँ बारिश होगी। ये हमारे पूर्वजों के और इतने हजारों 1818 से हमारे पर्व यहाँ से होते आ रहा है। 1818 का कहानी है। यहाँ पूजा होती है, बलि होती है और इसके बाद शाम तक यहाँ बारिश होगा और इतना बारिश होगा कि यहाँ फसल घास भी उगने लगेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर स्थित हाथी चेक नाका पुराना मनोहरपुर आमबागान से पाथर बासा तक 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें अनियमितता बरते जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। इसे लेकर ग्राम प्रधान मनोज नायक की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने एक बैठक की। इसमें ग्रामीणों ने निर्माण को लेकर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि निर्माण में संवेदक द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। साथ ही सड़क निर्माण में पड़ने वाले पुल निर्माण को लेकर काफी दिनों से गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गड्ढा खोदने के क्रम में पेयजल आपूर्ति विभाग की पाइपलाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिस कारण इस भीषण गर्मी में जलापूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ ही दिनों में बारिश शुरू होने वाली है। ऐसे ही हाल के दिनों में पुल का पुनर्निर्माण होना संभव नहीं है। बारिश के दिनों में भी ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्रामीण गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य को लेकर व जल्द पुल व सड़क निर्माण की मांग को लेकर विभागीय व प्रशासनिक स्तर पर पत्राचार करेंगे। और चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी गार्ड बारिक में चल रहे माता पूजा के अंतिम दिन मंगलवार को महाकुंभ भोग का आयोजन किया गया। इस दौरान पुजारी ने माता शीतला की पूजा अर्चना की और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भोग प्रसाद अर्पित किया। माता को भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद भक्तों के बीच महाकुंभ भोग का वितरण किया गया। माता पूजा में महाकुंभ भोग का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे। इस दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा। माता पूजा पंडाल में माता शीतला के आशीर्वाद को प्राप्त करने व माता के दर्शन को लेकर भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। चक्रधरपुर का गार्ड बारिक क्षेत्र वैदिक मंत्रोच्चारण, डफली ढोल और भक्ति गीतों से सराबोर रहा। भक्त माता पूजा के उत्सव में लीन रहे। 5 दिवसीय इस माता पूजा उत्सव में शीतला माता के नित्य दिन नए नए रूप का भक्तों ने दर्शन प्राप्त कर माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि रेलवे कॉलोनी गार्ड बारिक में काफी समय से माता पूजा का आयोजन होते आ रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए झारखंड न्यूज। नमस्कार।